बहुत समय पहले की बात है। आज से कोई 8000 वर्ष पूर्व घने जंगलों और विशाल पर्वतों के बीच बसी थी एक रहस्यमयी बस्ती, वरकुंड। यहाँ की हवाएं पुरानी कहानियां फुसफुसाया करती थीं। पत्थर भी जैसे कुछ जानकर चुप रहते थे। विराजा, एक शांत और जिज्ञासु स्वभाव की युवती, अपने मामा मामी के साथ यहाँ रहने आई थी। उसकी आंखों में पहाड़ों को पार कर जाने की हिम्मत थी। वह जैसे ही गांव की पाठशाला पहुंची, उसकी दृष्टि आरण्यक से टकराई। एक चुपचाप रहने वाला, गहरी आंखों वाला युवक। उसकी आंखों में कोई पुरानी पीड़ा जलती थी और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ठंडक थी। हर बार जब विराजा उससे मिलती, हवा रुक जाती, पक्षी चुप हो जाते और समय थम सा जाता। दिन बीतते गए और विराजा की उत्सुकता आरण्यक के प्रति बढ़ती चली गई। वह बातों में अक्सर खोया रहता, जैसे किसी और संसार में जी रहा हो। एक चांदनी रात, जब पूरे गांव में दीप जल रहे थे, आरण्यक ने उसे वरकुंड सरोवर के पास बुलाया। वहां उसने पहली बार अपने होंठ खोले। मैं जीवित नहीं हूं, विराजा। मुझे मरे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। विराजा ने हंसते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो। पर सरोवर के जल में उसकी अपनी परछाई तो दिखी, पर आरण्यक की नहीं। सच सामने था। आरण्यक कोई साधारण युवक नहीं था। वर्षों पहले उसी सरोवर में उसकी मृत्यु हुई थी, परंतु उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। कारण, उसकी मृत्यु एक छलावा थी। उसके अपने ही मित्रों ने उसे बलि के नाम पर मार डाला, क्योंकि वे उससे ईर्ष्या करते थे। विराजा को अब वह डरावने संकेत समझ आने लगे। विराजा ने प्रण लिया कि वो आरण्यक की सच्चाई सामने लाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से गुप्त कथाएं जानी, तांत्रिक ग्रंथों के पत्ते पढ़े और आखिर वह सब जान लिया। जिन 4 मित्रों ने आरण्यक को मार डाला, वे आज भी गांव में साधु बने घूमते थे। विराजा ने उनका सामना किया, पर फिर एक एक कर वे चारों रहस्यमयी मृत्यु का शिकार होने लगे। किसी का शरीर काठ बन गया, किसी की आंखें फूट गईं और किसी को धरती निगल गई। अब मैं मुक्त हूँ, विराजा। ये शब्द हवा में गूंजे और आरण्यक की आत्मा सरोवर में विलीन हो गई। अब आरण्यक नहीं था, पर उसका स्पर्श, उसकी छाया, उसकी गंध विराजा के साथ थी। वो अक्सर वरकुंड सरोवर के किनारे बैठी अकेले मुस्कुराती दिखती थी। लोगों का कहना था, हर पूर्णिमा की रात वो युवती अपने प्रेम की परछाई से बात करती है, जो कभी मरकर भी नहीं मरा। कहते हैं, कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें ना समय मिटा सकता है, ना मृत्यु और ना पुनर्जन्म। यदि तुम कभी किसी गहरे जंगल में किसी युवती को अकेले बात करते देखो, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो अकेली ना हो,